गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनलर्निंग पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ 12 जून को जो एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 5 का एग्जाम हुआ था पहली शिफ्ट में, उसके सारे मैथ्स के क्वेश्चन आज मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। बाकी शिफ्ट के भी मैं धीरे धीरे डिस्कस कर रहा हूँ और ऑलरेडी दो लेवल 5 की शिफ्ट के और 2 या 3-4 पेपर जो है लेवल 2 और 3 के मैं ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। उसकी मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है मैथ्स पेपर सीरीज करके, तो आप वहां से उनको देख सकते हैं। और यकीन मानो दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, आपकी प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि टीसीएस जो है किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है इस बार रेलवे के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, क्या डिफिकल्टी लेवल है, कौन कौन से टॉपिक से वो ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सारा आपको यहाँ पे अंदाजा लगेगा। और इस बार टीसीएस कुछ नए क्वेश्चंस भी रख रहा है, तो उनको कैसे अप्रोच करना है वो भी आपको पता चलेगा। तो वीडियो के साथ आपको लास्ट तक जुड़े रहना है, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना है, कमेंट करना है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और एफबी पे भी है। ठीक है, तो आप इन सबसे जुड़ सकते हो, आपको हर प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ जो है बेनिफिट मिलेगा अपनी तैयारी के अंदर। और अगर आपको अपनी तैयारी में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप बेझिझक मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, या फिर मेरे से इंस्टाग्राम आईडी, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है रविपाल209993, इस पर जुड़कर भी मुझको मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से रिजॉल्व कर सकूं, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सको और इस बार एग्जाम निकाल सको। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 6y² माइनस 13y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बिल्कुल है सर। इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स निकालना है। आपने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन में तो नहीं, 6th 7th 8th क्लास में हम पढ़ते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8th क्लास में आती है। 8th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं हम। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके अंदर सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाई। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। इसका मतलब सी बाय ए का रेशो निकालना है। सी कितना है? 6, और ए कितना है? वो भी 6। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 1 आ जाएगा बच्चों। आएगा नहीं आएगा? ठीक है, इसके अंदर पेन उठाने की जरूरत थी? अगर आपको ये चीज पता है तो आप 6/6 सीधा आंसर लगाते और आगे निकल जाते। ठीक है, मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगते। चलो, सुनीता वन 3/5 ऑफ द मार्बल्स डेट वर देयर इन द बिगिनिंग ऑफ द गेम। जितने गेम के शुरुआत में मार्बल्स थे उसका 3/5 जो है सुनीता जीतती है। जो बाकी बचे उसका 2/3 जो है रवि जीतता है। और जो वाइल सनी वन द रिमेनिंग 60 मार्बल्स, और जो उसके भी बाकी बच गए वो कौन जीतता है? सनी जीतता है, और उसके पास 60 मार्बल्स है। तो हमें बताना है सुनीता के पास कितने मार्बल्स रहे होंगे। तो एक तरीका तो है आप इसको एक्स मान के करो, जो जो उसने बोला है वो कंडीशंस लगाते जाओ। एक तरीका है 100 मान के चलो, लास्ट में उसको 60 से देख लो कि क्या क्या इक्विवेलेंट का रिलेशन बन रहा है, उससे 100 का निकाल लो। ठीक है, चलो हम मानते हैं स्टार्टिंग में हमारे पास 100 मार्बल्स है, तो सुनीता के पास कितने हो जाएंगे? 3/5 इंटू 100। हमें इसका सॉल्व नहीं करना है इसको, ठीक है, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। सॉल्व क्यों करें? हमें निकालना है कितने बच गए। रवि ने क्या करा? 2/3 जीता, किसका? रिमेनिंग मार्बल्स। तो इसमें से रिमेनिंग कितने बच गए? अगर इतने सुनीता के पास हैं तो रिमेनिंग कितने बच गए? 3/5, सॉरी 2/5 इंटू 100, 2/5 इंटू 100। बचेंगे नहीं बचेंगे? समझ आया? ये मार्बल्स बच गए। अब इसका 2/3, इसका 2/3 किसने जीता है? ये रवि ने जीता है, रवि ने जीता है। बिल्कुल सर, जीता है। ठीक है, ये रवि ने जीता है, लेकिन इसको भी हम सॉल्व नहीं करेंगे, हमें इसकी जरूरत नहीं है। इसमें से अब जो बच जाएंगे, ठीक है, इसके अंदर से अब जो बच जाएंगे वो सनी ने जीते हैं, और उसकी संख्या कितनी है? 60 है। तो यहां पर अगर 2/3 इसका जीता है, ये हमारे पास ऑलरेडी थे जब हम रवि के पास आए, इसका 2/3 रवि ने जीता है, तो रवि ने कितना नहीं जीता? 1/3, इसका 1/3, तो हमारे पास कितने बच गए? 2/5 इंटू 100 इंटू 1/3। तो ये वो मार्बल्स हैं जो बच गए हमारे। और किसने जीते हैं ये मार्बल्स? सनी ने जीते हैं, सनी ने जीते हैं। तो चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया 20 40/3। तो इतने मार्बल सनी ने जीते हैं, लेकिन मार्बल सनी ने एक्चुअल में कितने जीते हैं? 60। तो ये एक तरीके से 60 के बराबर हुआ। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 60 के बराबर हुई नहीं हुई? हो गई, समझ आया? 40/3 60 के। अब हम निकाल लेंगे हमारे पास टोटल मार्बल्स कितने थे? 100 मार्बल्स थे, तो यहां से हम 100 मार्बल्स निकाल लेते हैं। तो ये 60 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 40, 100 मार्बल्स के लिए निकालना है, तो 100, ये गया आपका 15,
और 15 3 जा 4, ये आ जाएगा 450। तो आपके पास टोटल कितने मार्बल्स थे? 450 थे। अगर 100 मार्बल्स होते तो सन्नी के पास कितने जाते? 40/3। ठीक है, तो सन्नी के पास जा रहे हैं 60, इसका मतलब हमारे पास 450 मार्बल्स रहे। अब उसने पूछा क्या है, ये देखो बच्चे कई बार इसको अगर ये ऑप्शन में दिया होता 450 कहीं पर एक ऑप्शन में, तो बच्चे जल्दी जल्दी के चक्कर में मार्क करके आ जाते, वो पढ़ते ही नहीं लास्ट में पूछा क्या है। बहुत बच्चे गलती करते हैं इस गलती को। ठीक है, आपको नहीं करनी है, हमें निकालना सुनीता ने कितने जीते। सुनीता ने 3/5 जीते टोटल मार्बल्स के। तो हमारे पास टोटल है 450, उसका 3/5 कितना हो गया आपके पास? 90 इंटू 3, 270 मार्बल्स। 270 मार्बल्स तो है ऑप्शन में, बिल्कुल है सर, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट पेएबल ऑन मैच्योरिटी ऑफ अ सर्टेन सम विच इज इन्वेस्टेड फॉर 5 years एट अ सर्टेन रेट पर एनम इज दिस अमाउंट पेएबल ऑन द सेम सम इन्वेस्टेड फॉर 10 years सेम दिस। देखो क्या बोल रहा है, कुछ सिंपल इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट जो लगता है आपका एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पर कुछ पैसे जो है उधार दिए गए 5 साल के लिए, कुछ रेट पर, रेट नहीं पता हमको, और 5 साल बाद वो इतने हो जाते हैं। ठीक है, और सेम उतने ही पैसे 10 साल बाद इतने हो जाते हैं। तो हमें निकालना है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितने रेट पर दिया गया। तो सीधी सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, हमारा जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल के ऊपर लगता है। ठीक है, तो जितने साल के लिए लग रहा है हम रेट को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं उतने साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए। ठीक है, तो देखो अगर मेरे को 5 साल में इतने मिल रहे हैं, 10 साल में इतने मिल रहे हैं, तो अगर मैं 10 में से 5 को घटाऊं, मतलब इस अमाउंट में से इस अमाउंट को घटाऊं, तो मेरे पास 5 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। समझे क्यों आएगा? क्योंकि इंटरेस्ट हमारा प्रिंसिपल पे लग रहा है, उसके ऊपर नहीं लग रहा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लग रहा। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हम इस चीज को नहीं कर पाते। तो 5 साल का इंटरेस्ट हमारे पास कितना हुआ? देखो सिंपल इंटरेस्ट में 1 साल का जितना आ रहा है ना, दूसरे साल का भी उतना आएगा, तीसरे साल का भी उतना आएगा, चौथे का भी उतना आएगा। तो सिंपल हम 1 साल का निकाल के जितने साल का हमने दिया है अमाउंट, उतने साल के लिए उसको प्लस कर सकते हैं, उतने से मल्टीप्लाई करके टोटल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 5 साल का हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया? ये आएगा हमारे पास 12,600, इसमें से हम माइनस कर देंगे 9,800। ये हो गया आपके पास 2,800 रुपीज जो है आपका 5 साल का इंटरेस्ट है। ठीक है, 1 साल का निकाले हम, 1 साल का, तो 1 साल का आ जाएगा हमारे पास, 1 साल में हमें कितना इंटरेस्ट मिला? 5,360। 1 साल में 560 रुपए का हमको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, 5 साल में 2,800 रुपए का मिल रहा है। अब देखो हमें क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो हम अगर ये मान लो 5 साल को भूल जाओ, हम स्टार्टिंग ही यहां से कर रहे हैं कि मेरे पास 9,800 रुपीज है और मैंने अगले 5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट के कुछ रेट पर उसको दिया और मेरे को 5 बार इतने मिल गए। देखो अगर हम सेम अमाउंट के ऊपर, अगर हमारा प्रिंसिपल सेम है, तो 5 साल में जितना मिल रहा है और एक 10 साल में जितना मिल रहा है, तो इसके भी जो स्टार्टिंग के 5 साल होंगे वो इसके बराबर ही तो होंगे, होंगे नहीं होंगे? तो अगर मैं ये मान लूं मेरा जो स्टार्टिंग में अमाउंट है 9,800 है, बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं, 5 साल बाद, तो मेरा छठे साल क्या अमाउंट हो जाएगा? अगर इतना इंटरेस्ट आपको 1 साल का मिल रहा है तो आपको छठे साल कितने मिलेंगे? 9,800 रुपीज इंटू में 560, 0,6,853 कैरी 1 1,0,360। ये हमको 6 साल के बाद पैसा मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसकी हमको जरूरत है? इसकी जरूरत हमको नहीं है। हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो सीधी सी बात है, हमें 1 साल में इतना मिल रहा है और हम स्टार्टिंग अगर यहां से करें 5वें साल से, तो भी तो बात वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारा तब भी उतना ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 560 डिवाइडेड बाय 9,800 इंटू 100, कितना आ जाएगा आपके पास? इसको कैंसिल करोगे, ये गया 2 पे 80, ये गया 49 पे, ये गया 7 पे, ये गया 40 पे। कुछ गलत हो रहा है? ये गया 40 पे, ये गया उस पे। देखो यहाँ पे क्या करते हैं ना, ये चीज गलती हो रही है थोड़ी सी, यहाँ पे नीचे 9,800 नहीं आना चाहिए। देखो हाँ अब समझा, हमारे पास 5 साल का इंटरेस्ट कितना है? 2,800 रुपए। ठीक है, तो 5 साल बाद जो हमें रुपीज मिल रहे हैं 9,800, ध्यान से समझना, 9,800 रुपीज जो हमको मिल रहे हैं, इसके अंदर 5 साल का इंटरेस्ट भी है
और मेरा 5 साल का इंटरेस्ट कितना है 2800 रुपीज। तो अगर मैं इसके अंदर से 2800 रुपीज घटा दूं तो मेरे को अपना प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिल जाएगा क्या बच्चों? बिल्कुल सर मिल जाएगा। समझ आया? ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। समझे क्यों? क्योंकि 5 साल का हमने इंटरेस्ट निकाल लिया। अब 5 साल बाद जो हमारा अमाउंट है उसके अंदर इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ होगा। तो अगर हम उसके अंदर से 5 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दे, हम वापस कहां पर आ जाएंगे? अपने प्रिंसिपल अमाउंट के पास आ जाएंगे या नहीं आएंगे बताओ? बिल्कुल सर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। 1 साल का इंटरेस्ट लग रहा है 560 रुपए, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इजीली निकल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 560 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल कितना है? 7000। 7000 इंटू में 100। 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। ये आपका आंसर आपके पास आ गया। 8% का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट इतना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना, काफी अच्छा क्वेश्चन था। काफी बच्चे इसके अंदर फंस गए होंगे कि कैसे क्या निकाले। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हर साल जो है कंपाउंड, हर साल जो है इंटरेस्ट वो सेम रहता है, क्योंकि वो सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर लगता है। इसीलिए 5 साल का हम इजीली निकाल पाए। लेकिन अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती तो आप इसको इस तरह से नहीं कर पाते। चलो, इन मिक्सचर ऑफ 90 लीटर्स, 90 लीटर का मिक्सचर है। इसके अंदर 2 मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर है। किस रेशो में है? 4:1। ठीक है, दूसरा मिक्सचर है वो भी 90 लीटर है, उसके अंदर मिल्क और वाटर 3:2 में, 3:2 में। ठीक है, तो अगर ये 4:1 में है तो मिल्क कितना हो जाएगा आपके पास? इसको 5 से डिवाइड करो, देखो पता चल जाएगा आपको यूनिट कितना आ गया। अगर मैं इसको 4 और 1 5 प्लस कर लूं तो टोटल 5 यूनिट किसके बराबर है? 90 के बराबर है। तो एक यूनिट किसके बराबर हुई? 18 के बराबर हुई। तो हमारे पास मिल्क कितना हो जाएगा? एक्चुअल मिल्क कितना हो जाएगा? 4 यूनिट है, तो 18 इंटू 4 72 हो जाएगा लीटर। और ये वाटर कितना? 1 यूनिट है, तो ये 18 लीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, सिमिलरली 3 2 5, इसकी भी टोटल यूनिट कितनी है? मिल्क और वाटर की मिला के 5 यूनिट है। अगर हम रेशो की बात करें, टोटल कितना है? 90। तो हमारी पर यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90/5 वही 18 आ जाएगी। ठीक है, 18 आ जाएगी। तो 3 यूनिट है तो मिल्क कितना हो गया? 56, 1 हुआ। और 2 यूनिट वाटर है तो 18 इंटू 2 36 आपका वाटर हो गया। ठीक है, ये एक्चुअल क्वांटिटी है मिल्क और वाटर की दोनों सॉल्यूशन के अंदर। तो हमारा जो अब नया सॉल्यूशन बना उसके अंदर मिल्क कितना हो जाएगा आपका? ऐड करो इनको, 6 2 8 और 7 5 12। और वाटर कितना हो जाएगा? 8 6 4 कैरी 1 और ये हो गया 5 54। ठीक है, कुछ गलत हो रहा है? व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ मिल्क इन द टू मिक्सचर? ठीक है, इनके बीच का हमको डिफरेंस निकालना है। कहीं तो कुछ गलती हो रही है। 18 टू या 36 54 आएगा एक तो ये। ठीक है, और 72 18 18 टू 36 36 और 18 54 और 72 और 54। ये देखो ये गलत है ना, 6 4 2 6 और 7 और 5 12। अब इसके अंदर से इसको माइनस करोगे, आंसर नहीं आ रहा है यहाँ पे कोई सा भी। क्या गलती कर रहे हैं हम? अच्छा अच्छा, हमें देखो सिर्फ मिल्क की क्वांटिटीज को माइनस करना है। मतलब मिल्क की पहले वाले में कितनी है? 72 और दूसरे वाले में कितनी है? 54। तो इसके अंदर से इसको माइनस करना है हमें, मिल्क और वाटर को नहीं करना। ठीक है, समझ आया? क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको, मेरे को लगा कि मिल्क और वाटर को माइनस करना है फाइनल क्वांटिटी के अंदर, लेकिन इसने दोनों मिक्सर के अंदर मिल्क की क्वांटिटी को बोला है। तो 72 में से 54 जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18 लीटर। 18 लीटर जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है सर। ठीक है, आया समझ? अच्छा क्वेश्चन है। चलो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट क्यूबिक नंबर विच इज डिविजिबल बाय 72 108 300? जब भी हमें इस तरह का सवाल पूछे कि स्मॉलेस्ट नंबर जो तीनों से डिवाइड हो रहा हो, तो हमें क्या निकालना होता है? उसका एलसीएम निकालना होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वो छोटे से, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है? कि वो छोटे से छोटा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 72 108 एंड 300। ठीक है, तो इसको करेंगे अगर 2 से हम, तो ये गया 36 54 150। 2 से करेंगे हम 18 और ये हो गया 2 7
और ये 150 है, तो ये हो गया 75। ठीक है, 2 से करेंगे हम 9, 27, 75। अब हम इसको करते हैं 3 से, 3, 9, 2, 5। ठीक है, 3 से करेंगे 1, 3, 25। अब 3 से करेंगे तो 1, 1, 25 और ये चला जाएगा 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। अब देखो 5 5 25, 3 75। इसको देखें 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 इंटू में ये कितना है 25, 75, 75। ये करना है हमको, 0 कैरी 1, 7 5 35, 36 इंटू 7 2 14 कैरी 1 और ये हो गया 50। तो आपके पास कितना आ गया 0 0 1 4 5, 5400 आपके पास क्या आ गया इन तीनों का एलसीएम। तो 5400 देखो यहाँ पे ऑप्शन में है। अब बच्चे क्या करेंगे, इसी को लगा के आ जाएंगे, क्योंकि जल्दी में होते हैं हम, और हमको जैसे ही हमारा आंसर आता है अगर वो मैच कर रहा होता है ऑप्शन में तो हम कुछ सोचते ही नहीं, उसको लगा के आ जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज नहीं करनी है। पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है। इतना मेहनत करने के बाद क्वेश्चन आने के बावजूद अगर गलत हो जाता है ना तो बहुत दुख होता है, यकीन मानो। जब हम आंसर की चेक करते हैं और हम देखते हैं कि अरे यार ये क्वेश्चन तो हमें आता था, सिट ये तो गलती हो गई, वो माइंड में चलता रहता है कि अगर आपका सिलेक्शन 1-2 मार्क्स से रह जाए ना तो वो क्वेश्चन हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा कि आपने क्या गलती करी थी। यकीन मानो ये चीज मेरे साथ हो चुकी है। ठीक है, वो क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन जो ऐसे होंगे जो गलत नहीं होने चाहिए थे लेकिन हो गए, और आपका फाइनल सिलेक्शन 1-2 मार्क्स से रुक गया, तो जिंदगी भर वो क्वेश्चन भूलोगे नहीं, आप माइंड के अंदर रहेगा। चलो ये हमारा आंसर नहीं है, पर उसने क्या बोला ध्यान से सुनो, स्मॉलेस्ट क्यूबिक नंबर, मतलब ऐसा नंबर जिसका क्यूब, जो किसी ना किसी नंबर का क्यूब हो। समझ आया, जो किसी ना किसी नंबर का क्यूब हो, किसी ना किसी का भी नहीं, मतलब स्मॉलेस्ट, इनमें से स्मॉलेस्ट हो 5400, और मतलब इन तीनों से डिवाइड हो जाए ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर, और वो क्यूब भी हो किसी का और तीनों से डिवाइड भी हो जाए। अब ये 5400 तीनों से डिवाइड तो हो रहा है लेकिन देखो किसी का भी क्यूब नहीं है 5400। देखने से पता चल रहा है 2 जीरो है पीछे, क्यूब हो ही नहीं सकता किसी का, 3 जीरो होनी चाहिए थी अगर क्यूब होना है तो इसको। ठीक है, तो हमें इस तरह का कोई नंबर ढूंढना है जो क्यूब भी हो और इसी का फैक्टर हो। समझ आया, मतलब इससे डिवाइड भी हो रहा हो वो। तो यहाँ पर ऐसा नंबर ढूंढो जो इससे डिवाइड हो रहा हो और क्यूब भी हो। तो इसको देखते हैं, देखो ये नंबर सामने, ये तो क्यूब है ही नहीं, 0 0 आ रहा है पीछे, इसको भी आप चेक करोगे तो ये किसी का क्यूब नहीं है। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन आपको सामने ही दिख रहा है, डिवाइड करके देख लो इसको, देखो 27,000 डिवाइडेड बाय 5400, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 से 2 पे गया, 2 से 5 पे गया, 5 आंसर आ गया, इससे 5 पे कट रहा है। तो इसका मतलब यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये क्यूब भी है और ऐसा नंबर भी। अब देखो ये अगर तीनों से कट रहा है तो ये नंबर भी तीनों से कटेगा क्योंकि ये इससे कट रहा है। समझ आया, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। चलो, टू कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एफ आउटसाइड द सर्कल। एक सर्कल है, मैंने ड्रॉ कर लिया, इसके अंदर 2 कोड्स हैं जो सर्कल के बाहर जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं, बाहर जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं एक एफ पॉइंट पर। ये कोड है हमारी ए बी और ये कोड है हमारी सी डी। ठीक है, अब देखो क्या बोला है उसने, ए एफ 12 है, ए एफ 12 है, मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक पूरा हमारा कितना है 12 है। बी एफ 4 है, बी एफ 4 है, मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक 4 है। सी एफ 16 है, सी एफ 16 है, ये 16 है। ठीक है, और फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी, हमें सी डी निकालना है, हमको ये लेंथ निकालनी है। अब आपको पता है अगर हम सर्कल की बात करते हैं, मान लो 2 कोड यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी सी डी, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या होता है हमारे पास ए एफ इंटू एफ बी इजिकल्स टू सी एफ इंटू एफ डी होता है, याद है। यही चीज बाहर भी लगती है। ठीक है, बस हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट बाहर पहुंच गया तो क्या होगा, बाहर पहुंच गया तो ए एफ इंटू बी एफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ए एफ इंटू बी एफ। इसी तरह से डी से लेके इंटरसेक्शन पॉइंट तक डी एफ इंटू में सी से लेके इंटरसेक्शन पॉइंट तक सी एफ। इसमें सारी वैल्यूज डालो, ए एफ आपको कितनी दी हुई है 12 दी हुई है। ठीक है, बी एफ कितनी दी हुई है आपको 4 दी हुई है, और यहाँ से सी एफ कितनी दी हुई है आपको 16 दी हुई है। तो आपके पास क्या निकल के आ गया, डी एफ आ गया। ये कितना आएगा आपके पास 4 3, तो डी एफ आपके पास 4 3 आ गया। डी एफ मतलब यहां से लेकर के, कुछ गलती हुई, डी एफ
डी एफ नहीं आएगा आपके पास, सी एफ आपको दिया हुआ है 16 और डी एफ, देखो सी हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा क्योंकि सी जो है बड़ा दिया हुआ है, सी एफ सी डी इस तरह से लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। और ये भी अगर हम ए बी सी डी ऐसे बात करते हैं तो ए एफ आपको दिया हुआ है बड़ा और बी एफ छोटा दिया हुआ है, ऐसे ही सी एफ आपको बड़ा दिया हुआ है, डी एफ छोटा आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से है, तो आपके पास क्या आया यहाँ पे डी एफ ये आया आपके पास 3, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें सी डी निकालना है, सी डी निकालना है, ठीक है, सी डी। अगर ये पूरा का पूरा हमको 16 दिया हुआ है, सी एफ, हाँ सी एफ हमको 16 दिया हुआ है पूरा और ये हमारा 3 है, तो 16 में से अगर आप 3 घटा दोगे तो आपके पास कितना आएगा, 13 आएगा, नहीं आएगा, समझ आया, 13 आएगा। बहुत इजी सवाल है और इस तरह का एक क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर आ रहा है, मैंने देखा है, तो आपके एग्जाम में आने का बहुत बहुत चांस बन जाता है इस क्वेश्चन का। चलो इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सिंपल, अपना जो जो दिया हुआ है उससे अपनी थीटा की वैल्यू निकालो और देखो क्या निकालना है हमको। tan 2 थीटा किसके बराबर आ गया, 1/√3, और tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कितने पे होती है, कोई बताएगा, ये होती है हमारी tan 2 थीटा 1/√3, तो ये हो गया हमारा साइन बाय कॉस होता है ना, साइन कॉस, ये होती है हमारी किस पे, 2 थीटा 30 पे, 30 पे होती है ना, देख लो एक बार, 1/√3 आ गया, साइन थीटा हमारा 1/2 और वो √3/2, 2 से 2 1/√3 हमारा आता है 2 थीटा इस पे, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 15 डिग्री, 15 डिग्री। कुछ गलत हो रहा है बच्चों, tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कितने पे होती है, 1/√3, देखो साइन थीटा की, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, उसकी होगी √3/2, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/2 ही तो आएगा, गलती हो रही है कुछ, 30 को वहां पे रखेंगे हम, आंसर ही नहीं आएगा हमारे पास तो, है ना। अरे अरे देखो ना यार, यहाँ पे 3 भी तो है, मैं वही तो कहूँ क्या हो रहा है ये, ठीक है, ये कैंसिल हुआ √3 पे, तो आपका कितना आ जाएगा, 2 थीटा 60 के बराबर आ जाएगा, tan थीटा की वैल्यू, tan x की वैल्यू √3 60 पे होती है, तो थीटा आपका कितना आ गया, थीटा यहाँ से आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर देखो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है, tan 30 डिलीट कर रहा हूँ मैं, ये निकालना है हमको tan 30 sec 30 माइनस साइन 30, ठीक है, और tan 30 होता है हमारा 1/√3, cos 30 हमारा क्या होता है 1/2, √3/2, उसका उल्टा 2/√3, 2/√3, ठीक है, माइनस साइन 30 होता है हमारा 1/2, तो ये हो गया आपका 2/3 माइनस 1/2, इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा 4 - 3 डिवाइडेड बाय 6, आपका आंसर आ गया 1/6, है ऑप्शन में कहीं पर, बिल्कुल है सर, 1/6 यहाँ पे आपका आंसर आ गया। चलो, तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज दिस, ये सरफेस एरिया दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है हमको, तो सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², ये हमको दिया हुआ है 61600 के बराबर, हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब 4/3 πr³ निकालना है हमको, πr³ निकालना है हमको, ठीक है। तो देखो क्यूबिक मीटर है, सेंटीमीटर है, हमको क्यूबिक मीटर में निकालना है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, और पाई की टर्म्स में नहीं है तो पाई की वैल्यू भी हमें रखनी पड़ेगी, r² निकालते हैं, यहाँ से कितना आएगा 61600 डिवाइडेड बाय 4, और इस पाई को ओपन करोगे तो नीचे 22 आ जाएगा, ऊपर 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे 22 है ना, तो इसका मतलब ये 11 से कट रहा होगा, इसको पहले 11 से काट के देखो, ठीक है। तो ये गया 2 पे, ये जाएगा हमारा 5 पे, बचा 6,600, कट गया ना, और अब देखो ये कट गया 2800 पे, और अब ये कट गया कितने पे 70 पर, 7000 पे, 700, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7 और एक 0, 70, यहाँ से r निकल के आया हमारे पास कितना है 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर हमारे पास r आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, r की वैल्यू कितनी आई बच्चों 70 सेंटीमीटर आ गई। सर हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम क्या होता है इसका 4/3 πr³ होता है, नहीं होता, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे 4/3 इंटू 22/7, और r कितना आया हमारे पास 70, 70 इंटू 70 इंटू 70, ये गया 10 पे, ठीक है। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, 3 से कुछ कटेगा ही नहीं, तो इसको देख लेते हैं हम, 88 और 7 7 49, 49,
ये हो गया 9 8 72, 2 कैरी 1 और सॉरी 7, और 9 8 72 और 7 79 इंटू में 8 4 32, 2 कैरी 3, 8 4 32 और 35, 2 1 1 3 1 4 4 3 1 2 4 3 1 2 डिवाइडेड बाय 3 4 3 1 2 डिवाइडेड और 1 2 3 3 0 3 0 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो देखो ऐसे दो ऑप्शन है हमारे पास, ये तो कैंसिल होगा इस तरह के। ठीक है, अब पॉइंट देखो कहां पर आएगा, ये हमारा किसके अंदर आया, सेंटीमीटर क्यूब में। 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 0.01 मीटर, मतलब 10⁻⁻² मीटर होते हैं। तो इतने, ये क्या है, 3 है यहाँ पर, कि कितने सेंटीमीटर क्यूब में, मतलब 3 सेंटीमीटर आ रहे हैं, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 आएगा, आएगा 2 2 2। ठीक है, तो -6 मतलब पीछे जाएंगे हम 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट आएगा 4.312। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4.312 डिवाइडेड बाय 3। चलो, इजी क्वेश्चन है। हमें क्या दिया हुआ है, 7.6 किलोमीटर इन 48 मिनट्स। हमको निकालना मीटर पर सेकंड में स्पीड। पहले इसको कर लेते हैं हम, 57.6 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 60। मैंने क्या किया, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लिया। किलोमीटर पर आवर के लिए इसको आर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी किलोमीटर के अंदर है। इसको आर में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ गया, किलोमीटर पर आवर के लिए 57.6 डिवाइडेड बाय में आर कितने, 48 डिवाइडेड बाय 60, 60 ऊपर चला गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से, कर देंगे नहीं कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया 10, 0 से 0 कैंसिल, इससे गया 3 पर, और 3 से जाएगा हमारे पास 1 2 9 और 2 192 पर। तो ये हमारे पास आ गया 192 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 48। ठीक है, इसको करेंगे तो 4 पे चला गया, 5 चौके 20, आपका आंसर आ गया 20। इजी है। चलो, थोड़ा स्पीड में थोड़ी तेज रख रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना जाए, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस हैं, 35 क्वेश्चंस है। ठीक है, ए कैन कंप्लीट 12% ऑफ द वर्क इन 15% ऑफ द एलोटेड टाइम। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से समझोगे ना, मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, समझो क्या कह रहा है। ए ने जो है जितना टोटल वर्क है उसका 12% काम किया है, सिर्फ 12% काम कितने परसेंट टाइम में। मान लो एक काम है, उसको करने में कुछ टाइम लग रहा है, तो इसने 12% काम किया है 15% टाइम में। ठीक है, मान लो एक काम को करने में 100 मिनट लगते हैं, तो उसने 15 मिनट में उस काम का सिर्फ 12% काम किया है। समझ आया। ऐसे ही मान सकते हो, मान लो 200 यूनिट वर्क है और 100 मिनट्स में पूरा करना है, तो उसके 15 मिनट में उसने कितना काम किया, 12%। तो 200 का 12% कितना हुआ, 24। तो 15 मिनट में उसने 24 यूनिट काम किया। इस तरह से भी समझ सकते हो। ठीक है, ए एंड बी वर्क फॉर द एंटायर पीरियड। अब हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर ये पता कर लेते हैं। देखो, ए और बी ने जो है पूरा काम किया, खत्म किया, तो हमें बताना है कितने परसेंट काम जो है बी ने किया। अगर हम उस पूरे टोटल टाइम के अंदर ए ने कितना काम किया, कितने परसेंट, वो निकाल लें, तो जितना जो बचेगा वो किसने करा होगा, बी ने करा होगा, नहीं करा होगा। समझ आया। मान लो ए और बी एक काम को कर रहे हैं मिलके। ठीक है, अब पूरे टाइम में जितना टाइम हमको एलोटेड है, उतने टाइम में दोनों ने मिलकर काम किया। अगर हम एक का काम निकाल लें कि उतने टाइम में एक ने कितना काम किया, दूसरे का पता चल जाएगा, बाकी बचा हुआ उसने करा होगा। तो हम क्या करते हैं, अपने एलोटेड टाइम के अंदर ए का काम निकाल लेते हैं, ए ने कितने परसेंट काम किया। अब एलोटेड टाइम कितना होगा, 100%। अगर 15% बोला है यहाँ पर, तो 100% क्या हो जाएगा, एलोटेड टाइम। ठीक है, तो अगर वो 15% में 12% काम कर रहा है, तो 100% टाइम मतलब पूरे टाइम के अंदर, फुल टाइम के अंदर वो कितने परसेंट करेगा, 12/15 गुणा में 100। ये गया 3 पे, सॉरी 4 पे, ये गया 5 पे, और ये गया 20 पे, ये 80। तो 80% वर्क ये किसने किया है, 80% वर्क ए ने करा है, तो बाकी जो बचा हुआ बी ने करा होगा। तो बी ने कितना करा है, 20%। तो यही आपका आंसर है। इजी था क्वेश्चन। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया तो मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये। चलो, रवि हैज टू गो फ्रॉम हैदराबाद टू दिल्ली। हैदराबाद से लेकर के रवि को कहां पर जाना है, दिल्ली तक जाना है। चलो ठीक है, भेज देते हैं इसको। प्लेन से भेजना है, फ्लाइट से भेजना है, वो देखते हैं अभी क्वेश्चन के अंदर। डिस्टेंस बिटवीन हैदराबाद एंड दिल्ली 1200 किलोमीटर है। 1200 किलोमीटर है इतना, वैसे गया है कोई, पता है किसी को। चलो, इट डिसाइड्स टू ट्रेवल 25% ऑफ द डिस्टेंस ऑन फुट। इसके अंदर से 25% वो फुट पे जाता है, 30% बस से जाता है, वो बस से जाता है, ये बस से, ये फुट से, और 15% इसी का 15%
वो ट्रेन से जाता है, चलो ठीक है। एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस बाय एन एयरप्लेन, जो बाकी डिस्टेंस बचा वो एयरप्लेन से जाता है। तो हमें निकालना है एयरप्लेन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अरे इससे इजी सवाल तो हो ही नहीं सकता। पहले निकालो एयरप्लेन से कितने % डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। अब देखो टोटल डिस्टेंस उसने बस, फुट, ट्रेन और एयरप्लेन से किया, इन तीनों का पता है। तो इन तीनों का देखो कितना आया, 25, 15, 40, 30, 70, 70% तो उसने इन तीनों से कर दिया, फुट, बस और ट्रेन से। तो एयरप्लेन से करने के लिए कितना बचा, 30%। तो इसका 30% निकाल दो, खत्म कहानी। कितना आ जाएगा, 360 रुपीज, 360 रुपीज। इसका 30%, इसका 10% कितना, 120। 30% उसका 3 गुना, 120 इंटू 3, 360 हुआ। ठीक है, इस तरह से करा करो कैलकुलेशन, इसको लिख के करने की जरूरत नहीं है। जब भी देखो 30% निकालना है, आप क्या करो, 30% क्या है, 3 इंटू 10%। आप इसका 10% सिंपल यहीं पर निकाल सकते हो ना मन के अंदर। 10% क्या होगा, एक जीरो कट जाएगी इसकी, 120, 120 को 3, 12 3 या 36 और एक जीरो 360, माइंड में करना है। ठीक है, चलो तभी एग्जाम निकालोगे। प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ एक्स वाई जेड इज 44 ईयर्स। ठीक है सर, 8 years ago the average age of एक्स वाई was 38। इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है ना एवरेज का, उसको भी उससे भी करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 1 मिनट में चार्जिंग लगा लेता हूँ, चार्जिंग इसके अंदर खत्म हो रही है लैपटॉप के अंदर, नहीं तो ये स्ट्रीमिंग जो है बंद हो जाएगी। लो ठीक है, चलो। प्रेजेंट एज ऑफ एक्स वाई जेड इज 44। 8 साल पहले उनकी एक्स वाई की एज 38 ईयर्स थी। इस तरह के क्वेश्चंस को जो वो होता है ना वेटेड एवरेज वाला फॉर्मूला, उससे मत करा करो। ठीक है, उसको कोशिश करा करो, आसान होते हैं। जो अपना नॉर्मल फॉर्मूला होता है उससे करा करो, गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। एक्स वाई जेड की 44 दी हुई है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया हमारे पास, 44 इंटू 3 होगा, नहीं होगा बच्चों। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ एवरेज एज ऑफ दिस। ठीक है, 8 साल पहले एक्स वाई की एज कितनी थी, 8 साल पहले एक्स की कितनी होगी, एक्स माइनस वाई, वाई की कितनी, एक्स माइनस 8। ठीक है, और वाई की कितनी होगी, वाई माइनस 8। होगी नहीं होगी, इन दोनों की एवरेज 38 ईयर्स थी, तो इन दोनों की एवरेज कितनी आ जाएगी, इसको प्लस करा डिवाइडेड बाय 2, कितनी आ गई, 38 आ गई। आएगी नहीं आएगी। ठीक है, तो एक्स वाई यहां से निकाल लेंगे हम, एक्स प्लस वाई कितना आएगा हमारे पास, 2 इंटू 38 और 8 8 16, माइनस का उधर आगे प्लस हो गया, प्लस 16। अब इसके अंदर से इस एक्स वाई को माइनस कर दो, जेड निकल जाएगा। तो मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल से 1 मिनट का, 1 मिनट तो नहीं 40 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इसको उस तरह से मत करना कि इतना कम हो रहा है तो हम उससे मल्टीप्लाई करके उतना उसका एवरेज निकाल ले, कितना कम हो रहा है कितना ज्यादा हो रहा है उतना ऐड कर दे। ऐसे क्वेश्चन पे गलत हो जाएगा, इस बात को लिख लो। ठीक है, चलो इसको जल्दी से सॉल्व कर दो। 38 दूनी कितना हुआ, 76, 76 प्लस 16 92 हो गया, 92। इसको भी कर लो जल्दी से, 44 इंटू 3, 40 इंटू 3 120, 4 इंटू 3 12, 120 और 3 12, 132। ठीक है, 132 के अंदर से 92 घटाओ, 8 यहाँ से बच गया, 32 वहां से, 32 और 8 40, 40 है ऑप्शन बिल्कुल ऐसा। समझ आया, अच्छा क्वेश्चन है। चलो, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 17। ठीक है, दोनों while the sum of their square is 157, find the sum of the cubes of those टू नंबर्स। थोड़ी सी कैलकुलेशन जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन जाएगी लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। चलो देखते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स x प्लस वाई, हमको कितना दिया हुआ है बच्चों, 17 दिया हुआ है, 17। और सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमको दिया हुआ है 157। ठीक है, अब क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर क्या आएगा, x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर 289। ठीक है, इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू 289। इसकी वैल्यू दी हुई है 157, तो 2xy की वैल्यू कितनी आ गई, 2xy की वैल्यू आ गई 289 माइनस 157। ठीक है, आएगी नहीं आएगी। और यहां से अगर xy की वैल्यू निकाल देंगे हम, तो इसमें से इसको माइनस करो, 9 में से 7 गया 2, 8 में से 5 गया 3 और 1, 132 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया आपके पास 66। ये आ गई आपके पास एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ दोस टू नंबर्स। सम ऑफ द क्यूब मतलब हमको निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये कहां से आएगा हमारे पास,
जो हम x प्लस वाई का क्यूब करेंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई का क्यूब, x प्लस वाई का क्यूब ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। होगा नहीं होगा, हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर ले आते हैं और इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। x प्लस वाई 17 के बराबर है, तो यहाँ पर आ गया 17 की क्यूब माइनस में 3 एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई की वैल्यू 66 है, 66 और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 17। ये किसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इसको ऐसे मत करना, अगर आपको 17 की क्यूब नहीं पता तो सिंपल यहाँ से स्क्वायर 17 बाहर ले लो, क्योंकि यहाँ पर भी है, इजी हो जाएगा। अब 17 का स्क्वायर तो आपको पता ही है, 17 का स्क्वायर 289, 289 माइनस 66 इंटू 3, 60 60 60 180, 3 6 इंटू 3 118, 180 और 18 198, ठीक है 198। अब ये आ गया 17 इंटू 289 में से 198 गए, दो यहाँ से बचा, 89 यहाँ पर है 91। ठीक है, तो 91 इंटू 17 अगर आप कर दोगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 763 19। ये आ गया 7 4 और 15, 1547 है कहीं ऑप्शन में, 1547 है। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है पर क्वेश्चन इजी है। ठीक है, जब भी आपको जब पूछा हो ना उस चीज को देखो कि उसको निकालने के लिए उसको कैसे निकाल सकते हैं, और उसके अलावा हमें उसके लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमें एक्स वाई की जरूरत पड़ती, तो एक्स वाई की जरूरत हमने यहाँ से निकाल ली, इसका स्क्वायर करके यहाँ पर ये पता ही है हमको, यहाँ से एक्स वाई हमारे पास आ गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 30। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। 30 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब कोई नंबर 3 से कब डिवाइड होता है, जब उसकी सारी संख्या का सम जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा हो, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो सबके पीछे 0 आ रहा है, तो जब आप 30 से डिवाइड करोगे 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी की 4 टर्म्स को ऐड कर लोगे, तो 9 से वो 3 से वो डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, और वैसे भी ऐड करोगे तो 3 से उतना ही आएगा सब, क्योंकि 0 ऐड करोगे तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लो किस में आ रहा है, 6 5 11, 4 15 3 18, यही आंसर है इसका। दोबारा चेक ही नहीं करना, क्योंकि उसने पूछा है कौन सा डिविजिबल है, तो एक ही होगा। अब शुरू में ही आ गया तो इनको करने में टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ये आएंगे ही नहीं। ठीक है, अगर आप पीछे से स्टार्ट करते तो आप ये करते तो आप लास्ट में मिलता, लेकिन आपने अगर स्टार्टिंग यहीं से करी है, कई बच्चे होते हैं वो पहले ऑप्शन से चेक नहीं करते हैं, कोई बीच में से कर लेता है रैंडमली, ताकि क्या पता बीच में से आंसर निकला है तो उनका टाइम बच जाए, कोई लास्ट से कर लेता है, कोई स्टार्टिंग में। तो जो स्टार्टिंग से कर रहा है ना उसको पहले ही दिख गया, तो यहीं पर आंसर लगा के आगे बढ़ जाना, सारे चेक मत करने बैठना, करके देख लो, आ ही नहीं सकते। ठीक है, 7 6 13 5 18 4 22, 22 नहीं है, 3 से डिवाइड नहीं होता, 9 3 12 2 14 नहीं होता। ठीक है, 4 3 7 2 9 1 10, ठीक है ये भी नहीं होता, आंसर ये हो गया। चलो, द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ क्यूब इज 2.65, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ठीक है, क्यूब क्यूब है हमारे पास, ये एक क्यूब है, क्यूब की सारी साइड्स बराबर होती है, तो 2.6 दी हुई है। उसने बोला सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया देखो, अगर आपको नहीं भी पता होता ना तो कैसे निकालेंगे उस चीज को देख लो। अगर हम एक साइड ले, मतलब एक तरफ का स्क्वायर ले लें इस तरह से, एक साइड 2 डायमेंशनल, तो ये भी ए है ये भी ए है, तो इसका स्क्वायर, इसका एरिया कितना आ गया ए स्क्वायर। इसी तरह से इसके अंदर कितनी साइड है, 1 2 नीचे 3, ये 4, आगे 5 और पीछे 6, तो 6 साइड होती है क्यूब के अंदर, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 ए स्क्वायर, क्योंकि सब सारी जितनी भी साइड है सबका स्क्वायर ए, सबका एरिया क्या होगा ए स्क्वायर, और 6 है 6 ए स्क्वायर, तो 6 इंटू 2.6 इंटू 2.6। ठीक है, तो इसको करेंगे हम 10 10, 26 का स्क्वायर क्या होता है 576, और इंटू 6 6 3 7 6 42 5 कैरी 4 34, 2 के बाद पॉइंट 34.6, 34 पॉइंट, गलती हो गई कुछ है ना, 26 का स्क्वायर 576। ठीक है, 6 6 36 का 6 हासिल 3, 7 6 42, और 3 45 का 5 हासिल 4 6 34, 34 को गलती हो रही है ना, 600, सॉरी ये 625 होता है ना, यहाँ 676 होता है, सॉरी 676, 6 3 7 6 42 45 5 हासिल 4 36 40 आएगा, 40, तो आपका आंसर हो गया 40.56 है, आइए। ठीक है, चलो, a sum of money at certain rate of interest when compounded annually becomes 625 in 3 years, 675 in 4 years, what is the rate of interest। देखो क्या बोल रहा है वो, उसने बोला कुछ आपने अमाउंट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया,
और 3 साल बाद आपको इंटरेस्ट वो 625 बन गया, इंटरेस्ट नहीं, जितना अमाउंट आपने दिया वो 625 बन गया, और 4 साल बाद वो 675 बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब 1 साल के अंदर कितना इंटरेस्ट लगा, मतलब 3rd ईयर से 4th ईयर जाने में उस पर कितना इंटरेस्ट लगा, तो यहाँ पे 50 सॉरी कितने रुपए एक्स्ट्रा गए, कितने रुपए का इंटरेस्ट लगा, 50 रुपए का। ठीक है, अब मान लो अगर 3 साल के बाद हमारे पास इतने रुपए थे 625, 4 साल के बाद इतने हो गए, तो इसको अगर मैं 625 से मल्टी डिवाइड करके इंटू 100 कर दूं, यही हमारा आंसर नहीं हो जाएगा, बताओ बच्चों? 8%, 8% है बिल्कुल है। समझ आया क्यों? देखो अगर मैं मान लू मेरे पास स्टार्टिंग अमाउंट, इसको भूल जाओ 3 साल को, ठीक है, मैं मान रहा हूं मेरे पास इतना अमाउंट है स्टार्टिंग में, और अगले साल वो कितना हो गया 675, अगर मैं इसको हटा दे रहा हूं तो 1 साल बाद की तो बात है, 1 साल के अंदर कितना हो गया 625, 675 रुपए के बराबर हो गए। वेन यू वे, अब इसके अंदर जो हमारा क्या होता है, जो ये 625 रुपए है, जितना भी पीछे का प्रिंसिपल और जितना भी पीछे का इंटरेस्ट रहा होगा सब पे लगकर तब आया होगा एक अमाउंट। तो अब जब लगेगा 4th ईयर का, तो वो इसके ऊपर ही लगेगा ना, जो भी रेट होगा वो इसके ऊपर ही लगेगा, क्योंकि इसके अंदर पहले के सारे प्रिंसिपल और पहले के सारे अमाउंट जो है इंटरेस्ट जो है उन सबका इंटरेस्ट ऑलरेडी लग चुका है, ये अमाउंट आया हमारा अमाउंट। ठीक है, तो अब जो 4th ईयर का लगेगा जितना रेट रहा होगा वो अमाउंट के ऊपर लग के 4th ईयर का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से रेट आ गया आपके पास 8%। आई होप अच्छे से क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। कैसे ब्लैंक स्क्रीन आ गई। ठीक है, चलो आरुषि was to multiply a number by 2.4 but instead multiply by 4.8 if the product she obtained was 65.1, then what is the correct product and she should have got। ठीक है, देखो इसी है, कुछ नहीं है, मान लो एक नंबर था x, उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिया आरुषि ने 2.4 से। ठीक है, लेकिन करना किससे था 4.2 से। ठीक है, चलो इसको छोड़ देते हैं अभी। तो प्रोडक्ट है उसको कितना मिला, उसको मिला 65.1 जब उसने इससे मल्टीप्लाई करा, लेकिन उसको असली में किससे करना था 4.2 से। तो हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट क्या आता, अगर वो x जो है 4.2 से मल्टीप्लाई होता, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो ना, 65.1 डिवाइडेड बाय 2.4 और उसको मल्टीप्लाई कर दो 4.2 से, तो एक्चुअल प्रोडक्ट आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, इससे नीचे 10 ले लो, ये गया 6 से काटेंगे तो 4 पर, ये गया 7 पर, और बाकी कट रहा है, बाकी कुछ नहीं कट रहा, तो इसको कर लेते हैं 7 5 7 5 3 7 6 42 और 45 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10। अब इसको देखो 4 से कट करोगे तो एक, ये भी गया, एक पे बचा एक, 3 पे बचा 3, 9 पे बचा एक, पॉइंट लगा के 025 1139.25 1139.25। ये क्या हुआ, 65.1 डिवाइडेड बाय 2.4 इंटू में 4.2, तो प्रोडक्ट सी ऑब्टेन वो 65। आंसर को होना तो ऐसे चाहिए, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, यही चीज बन रही है। वाज टू मल्टीप्लाई नंबर बाय 2.4, ठीक है, बट इंस्टेड मल्टीप्लाई बाय, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, उसने गलती से 4.2 से मल्टीप्लाई करा है, करना उसको 2.4 से था, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी सॉरी गलती हो गई यहाँ पे थोड़ा पढ़ने में। चलो ये हो गया आपके पास x 65.1 डिवाइडेड बाय 4.2 इंटू में 2.1 2.4, इस तरह से होगा। ठीक है, ये कैंसिल, नीचे 10 आया, तो ये कट गया कितना 4 पे, ये गया 7 पे, 7 से ये कट रहा है, नहीं हाँ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। ठीक है, 7 से ये गया 9 पे, बचा 2 3 पे, 93 इंटू 4, तो ये हो गया 4 3 12 कैरी 1 9 37 37.2। आंसर है कहीं पे, बिल्कुल है, ये रहा। ठीक है, वो थोड़ा पढ़ने में गलती हुई। चलो मैं भी तो कहूँ क्योंकि कुछ था ही नहीं उसके अंदर, सिंपल जो मैंने करा है वही चीज करनी थी, और कुछ था ही नहीं। इसको देखते हैं, देखो इस तरह का क्वेश्चन कोशिश करा करो जितना वहीं पर सोल्व कर सको। देखो इसको देखो, सबसे पहले अंदर का ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 7 दूनी 14, 16 में से 14 गए 2, 2/7, 2/7 यहाँ पर आ जाएगा, तो 7 से कट गया कितने पे 7 पे, और 2 से कट गया 3 पे, तो 7/3 इस वाले ब्रैकेट से बाहर आया 7/3। अब इसको देखो, ये गया 9 पे, ये गया 5 पे, ये गया 3 पे, तो यहाँ से आ गया 1/3, तो 1/3 यहाँ से आया था 7/3। अब आ जाते हैं यहाँ पर, इसको करेंगे अगर 24/5 इंटू में 15/16 कर देंगे, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई होता है आगे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है। ये गया 3 पे,
और ये गया 2 पे, ये गया 3 पे, ये हो गया 3 3 9/2, 9/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो कुछ आ रहा है, गलत तो रहा है ना कुछ, क्योंकि देखो नीचे 3 3 9, ये कैंसिल ही हो गया। लो 7/2, 7/2 है, ठीक है, हो गया, इजी है। चलो, Sudhir is 4.5 times as efficient as Arav. If they work together, they can complete a piece of work in 8 days. How many days will Arav take to do the same work alone? ठीक है, देखो यहाँ पर देखते हैं, सुधीर जो है, सुधीर आरव से 4.5 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, तो ये मतलब कि 9 और 2। ठीक है, अगर हम इनके टाइम की बात करें तो अगर आरव किसी चीज को 2 दिन में खत्म कर रहा है, 2 डेज में, तो सुधीर उसको कर दे रहा है, नहीं, टाइम का रेशो उल्टा हो जाता है। ये एफिशिएंसी का रेशो है, अगर तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, सुधीर डिवाइडेड बाय सुधीर ए इक्वल्स टू 2/9। इसका मतलब अगर किसी काम को आरव 9 दिन में कर रहा है तो उसी काम को सुधीर 2 दिन में कर दे रहा है। ठीक है, तो ये इनका टाइम का रेशो आ गया। अगर किसी काम को आरव 9 दिन में कर रहा है तो सुधीर उसको 2 दिन में कर दे रहा है उस काम को। अब आगे बढ़ते हैं, किसी काम को वो 8 दिन में खत्म कर देते हैं। ठीक है, मान लो अगर यही हमारा 11 यूनिट हमारा काम होता है, 11 यूनिट, और ये नहीं 11 यूनिट नहीं, इसको बोलो, अगर किसी काम को सुधीर 2 दिन में कर रहा है, उसी को आरव 9 दिन में कर रहा है, तो अगर दोनों एक साथ करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो देख लेते हैं। यहाँ पे दोनों एक साथ करते हैं तो हम इसको मान लेते हैं 18 यूनिट हमारा काम है। ये एक दिन में आरव जो है 9 यूनिट कर रहा है, 2 यूनिट कर रहा है, और ये 9 यूनिट कर रहा है, दोनों मिलके 11 यूनिट कर रहे हैं एक दिन में काम। ठीक है, तो टोटल 18 यूनिट कितने दिन में होगा, 18/11 दिन में। इतने दिन में वो पूरा काम खत्म करेंगे। लेकिन हमारे पास जो काम है उसको टोटल ये खत्म कर रहे हैं 8 दिन में। ठीक है, मतलब जो हमने इसके अकॉर्डिंग माना 18 यूनिट काम 11 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं, तो टोटल खत्म करने में उनको 18/11 लग रहे हैं। ठीक है, इस एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। लेकिन जो एक्चुअल में वो खत्म कर रहे हैं वो 8 दिन के अंदर कर रहे हैं, 8 दिन के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, क्या निकालना है, तो आरव को कितना समय लगेगा उस काम को खत्म करने में। तो अगर हम ये यूनिट देख लें कि एक यूनिट काम कितने दिन में हो रहा है। ठीक है, तो एक यूनिट हो रहा है 8/8 इंटू 11/18। अब आरव ने कितने यूनिट किया, 9 यूनिट, 9 यूनिट। ठीक है, तो इंटू में 9 कर देंगे, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 44 दिन। 44 दिन है ऑप्शन में, बिल्कुल है सर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था काफी। देखो हमने उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग टाइम लिया, उस टाइम के अकॉर्डिंग पता कर लिया कि वो दोनों के दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो 8 दिन में कर रहे हैं। तो इतनी यूनिट जो है, इतना काम जो है एक्चुअल में 8 दिन के, मतलब इतने दिन जो है वो एक्चुअल में 8 दिन के बराबर है। तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे वो निकल जाएगा यहाँ से, कितने यूनिट काम कर रहे होंगे। ठीक है, 1 डे में, और हमारे पास टोटल उसने 9 दिन में करा है, मतलब एक यूनिट टाइम पता चल जाएगा यहाँ से कि यहाँ से एक यूनिट टाइम कितना है, 8 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 18। अब कितने यूनिट टाइम में उसने आरव ने खत्म करा है, 9 यूनिट टाइम में, तो इंटू 9 कर देंगे, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलो, A train running at 90 km/h crosses an electric pole in 18 seconds and a platform in 65 seconds. What is the length of the platform? देखो सीधी सी बात है, तो करते हैं पहले, मीटर में आंसर दिया हुआ है तो उसको मीटर पर सेकंड में कर लो सबसे पहली चीज तो। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में इजीली हो जाएगा ये 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर। अब उसने देखो क्या बोला है, ट्रेन की कुछ लंबाई है t, उसने एक पोल को 18 सेकंड में पार कर लिया। अब पोल की लेंथ हम कुछ मान के नहीं चलते, ये पोल है, इससे ट्रेन पार हो रही है, तो जितनी उसकी ट्रेन की लेंथ है वो ही एक तरीके से पार हो रही है। ठीक है, मान लो ये यहाँ पे स्टार्ट करी, कब पार करेगी, जब उसका पीछे का पोर्शन जो है वो इसको पार कर जाएगा। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उस बीच में, जितना उसका खुद की लेंथ है। समझ आया, तो इसके केस में हम जो टोटल डिस्टेंस लेते हैं टी लेते हैं, डिवाइडेड बाय 25 इक्वल्स टू 18। ठीक है, तो टी मतलब ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, 18 इंटू 25। अब उसने बोला है कि एक दूसरा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की तो कुछ लेंथ होगी, पोल की तो नहीं है, इस पोल की तो हम कुछ लेंथ लेके नहीं चलते, लेकिन एक प्लेटफॉर्म है अगर, तो उसकी लेंथ होगी। तो उसने बोला लेंथ क्या होगी प्लेटफॉर्म की अगर उसको 65 सेकंड्स पे क्रॉस कर जा रही है। तो हम अगर यहाँ पे ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की लेंथ ले लें, डिवाइड कर दें उसकी स्पीड से, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 65 सेकेंड्स। आएगा नहीं आएगा बच्चों बता दो। ठीक है, ये हमारे पास 18 इंटू 25 है, 18 इंटू 25 है, प्लस पी
डिवाइडेड बाय 25 इक्वल्स टू 65 होगा नहीं होगा बच्चों। इसको अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 प्लस p बटे 25 इक्वल्स टू 65। ठीक है, ये 18 यहाँ जाके माइनस होगा तो आपके पास यहाँ पे कितना बच जाएगा, 47 बचेगा नहीं बचेगा, और उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास प्लेटफॉर्म की लेंथ आएगी नहीं आएगी। ठीक है, 47 इंटू 25। अब इसको देखो 47, यहाँ पे एक ट्रिक देखो, ट्रिक नहीं मतलब एक कैलकुलेशन जल्दी करने का तरीका। इसको 25 से मल्टीप्लाई करने की जगह इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से डिवाइडेड बाय 4। अब देखो 4700 डिवाइडेड बाय 4, एक एक बचे 3 7 5 1175 है ऑप्शन में, 1175 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है ना तो उस नंबर के पीछे 2 जीरो लगाओ, 4 से डिवाइड कर दो। किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है ना तो उसके पीछे जीरो लगाओ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बहुत ईजी चीज है, ये सब बताऊंगा जब मैं अलग से इनके अलावा क्लासेस लूंगा। अभी इनके अंदर बहुत टाइम लग रहा है, अगर मैं सब चीजें बताने लगा तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। ऑलरेडी 50 मिनट हो चुके हैं इस क्लास को। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 liters ऑफ अ लिक्विड हैविंग मिल्क एंड वाटर, थोड़ा सा तेज चलूंगा मैं। ठीक है, 2 liters ऑफ अ लिक्विड हैविंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशो। ठीक है, 2 लीटर मिल्क है, इसके अंदर मिल्क और वाटर 3:2 में। इसी तरह से 3 लीटर मिल्क है दूसरा, उसके अंदर 2:3 में। तो हमें बताना है रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन नए मिक्सर के अंदर। इसको दोस्तों देखो हमें रेशो निकालना है, तो अगर हम इसकी क्वांटिटी को बढ़ा भी ले तो भी हमारा लास्ट में रेशो सेम ही आएगा, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब 2 के लिए हमें ये रेशो निकालना थोड़ा सा पॉइंट्स में जा सकता है, तो मैं इसको अगर 200 और 300 मान लूँ तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास टोटल यूनिट कितनी है मिल्क और वाटर की, 3 2 5 यूनिट है। टोटल कितना है 200, तो 200 बटे 5, एक यूनिट किसके बराबर आ गई 50 के। तो इसका मतलब मिल्क कितना है हमारे पास 150 लीटर और वाटर कितना है हमारे पास 100 लीटर है, नहीं है इसके अकॉर्डिंग, गलत नहीं हो गया कुछ। अगर 5 से करेंगे तो 40 आएगा, 40 आएगा 40। ठीक है, तो 40 इंटू 3 120 और ये 80, 120 और ये 80। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। 300 है, टोटल यूनिट 5 है, तो 300 बटे 6 50, एक यूनिट 50 के बराबर है, तो ये आ गया 100 और ये आ गया 150। आएगा नहीं आएगा, अभी भी कुछ गलत हो रहा है यार। 6 पंजे 30, 50 50 दूनी 100, 50 या 75, कुछ तो गड़बड़। 5 आएगा, ये क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 300 बटे 5, टोटल यूनिट 5 है ना, तो ये हो गया 60, तो ये हो जाएगा आपके पास 120 और ये हो गया आपके पास 180। ठीक है, और ये कितना था आपके पास 120। तो हमें निकालना फाइनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर। तो फाइनल मिक्सचर में मिल्क कितना हो गया 240 और वाटर कितना हो गया 260। ठीक है, तो इनको डिवाइड करेंगे अगर हम तो आपके पास आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 26, ये गया 12 पे और ये गया 13 पे। तो आपका आंसर होना चाहिए 12/13। ऑप्शन में है कहीं पर, बिल्कुल है सर। अगर ठीक करोगे तो ऑप्शन भी अच्छा आएगा ही, मतलब कहीं ना कहीं मैच करेगा ही। चलो, 32% ऑफ 22.5 और 2/3 ऑफ दिस एंड दिस इक्वल टू वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। 32% ऑफ 22.5। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ जल्दी से करने का तरीका है नहीं है ना, कर सकते हैं। चलो इसको छोड़ो, ऐसे ही करो। 32/100 इंटू 22.5 को नीचे ले जाओ 10, ये गया 4 पे, ये गया 9 पे। ठीक है, 32 इंटू 9, 9 दूनी 18, कैरी 1 नोतिया 288, 28.8 यहाँ से आ गया। ठीक है, इसको करेंगे किसका है 8 का है 512। ठीक है, और ये है 9 का। ठीक है, 9 में 81, ये गया 3 पे, ये हो गया 8 या 24 दूनी 48, 48। ठीक है, 48 में से 28.8 अगर जाएंगे आपके पे तो आपके पास बचेंगे 19.2। गड़बड़ हो गई यार, क्या गड़बड़ हो जाती है। देखो 2/3 भी है यहाँ पर। ठीक है, टू नहीं 3 से 3 कैंसिल हो गया, 8 दूनी 16 तिया, गड़बड़ हो रही है ना। देखो 48 थोड़ी ना आएगा, 8 दूनी 16 तिया 48 की तो आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो 32% ऑफ 22.5, 32% ऑफ 22.5 जीरो आया, ये गया 4 पे, ये गया 9 पर। ठीक है, 32, इसको कैंसिल कर देते हैं ना यार, ये भी तो है 9 8 72, 7.2 आएगा ना ये 7.2, तो इसमें से 7.2 जाएंगे तो आपके पास आएगा 40.8।
40.8 है कहीं पर, बिल्कुल है, ये रहा, ठीक है, माइनस में आएगा क्योंकि ये वाली टर्म माइनस में, समझ आया। चलो, एवरेज वेट ऑफ 14 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 20. If student leaves the class, the average weight of the class drops by 2 किलोग्राम. Find the weight of the students who left the class. एक तो सिंपल तरीका है, आप उस तरह से कर सकते हो इसको, जो मेथड होता है कि सम ऑफ 20 कितना आया हमारे पास, 20, एवरेज कितनी है, नहीं 14, सम ऑफ 14 स्टूडेंट्स है ना, इनकी एवरेज 20 है, तो 20 इंटू 14, जब उसमें से एक निकल गया तो उसकी एवरेज 2 से गिर गई, उसकी एवरेज 2 से गिर गई, मतलब पहले 14 की 20 थी, अब 18 हो गई, और एक बच्चा निकल गया तो इंटू 13, तो सम ऑफ 13 कितना आ गया हमारे पास, इतना। हमको क्या निकालना है कि उसका वेट निकालना है जिसने क्लास छोड़ी है, 13 में से 14 है, ये 13 है, इसके अंदर से इसको माइनस कर दो, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो इस तरह से कर सकते हो। दूसरा तरीका जो थोड़ा सा इजी होता है, और इजी नहीं मतलब थोड़ा ट्रिकी होता है, पर उससे क्वेश्चन जल्दी बन जाता है। अब देखो 14 स्टूडेंट्स का 20 है, ठीक है, तो एक बच्चा निकला तो उसका भी 20 रहा होगा, एवरेज की बात हो रही है, ठीक है। एवरेज का मतलब क्या है कि 14 के 14 बच्चों का एवरेज वेट जो है 20 हो गया, इसका मतलब जो एक बच्चा निकला है उसका भी 20 तो होगा ही होगा, ठीक है। और उसने बाकी इसको पूरे को 18 पे ले आया हो, मतलब जो 13 बच्चे बचे यहाँ पर, उनका भी वेट उसने 2-2 से कम कर दिया, तो 13 इंटू दो 26, 26, तो इसके अंदर 26 और ऐड कर दो, 26 और ऐड कर दो, 46 आपका आंसर हो जाएगा, 46 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसने इतना कम करा है अगर वेट, तो अपना उतना वेट उसने बढ़ा रखा होगा। एवरेज का मतलब क्या है, बीच की वैल्यू, इसके ऊपर जितना है उतना ही नीचे है, ठीक है। अब उसने अगर 26 18 पे वेट करा है 13 लोगों का, तो मतलब 26 से उसने वेट को कम कर दिया उन सबका, तो उसकी भरपाई करने के लिए वो अपना वेट उतना बढ़ाएगा, तो अपना वेट उसने 26 से बढ़ाया, और उसका अपना भी तो रहा होगा 20 जो एवरेज के अंदर था, तो इसलिए आपका आंसर हो गया यहाँ पे 46। चलो, A certain sum amounts to rupees 22,494 in 7 years at X%. बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, पहली चीज तो जितने साल का पूछेगा उतने साल हम रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब उसने बोला 7 साल के अंदर X% पर 22,494 रुपये से मिल रहे हैं किसी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट पे 7 साल में। अब वो बोल रहा है सेम प्रिंसिपल अमाउंट पे 7 साल के अंदर ही अगर उस रेट को बढ़ा के X+4% कर देंगे तो उसको मिल जाएंगे कितने, 25,917 रुपए, ठीक है। तो देखो 7 साल में इतना मिला है, तो उसका टोटल 7 साल में इंटरेस्ट कितना लगा होगा, 7x%, मतलब प्रिंसिपल के ऊपर इतना इंटरेस्ट लगा होगा तो उसको इतने रुपए मिल गए। इसी तरह से प्रिंसिपल के ऊपर जब 7x+4% लगा होगा, 7x+4% लगा होगा, तो उसको मिल गया कितना, 25,917, समझना अच्छे से। अब इसको अगर मैं ओपन करूं, 7x+4, 7 4 28%। अब देखो अगर 7x% लग रहा था तो उसको इतना अमाउंट मिल रहा था, अब उसको इतना अमाउंट मिल रहा है, उसका इसका मतलब क्या हुआ, जो ये 28% है, ये 28%, इसी की वजह से ये फालतू का अमाउंट मिल रहा होगा, क्योंकि 7x% पे तो उसको इतना मिल ही रहा है। अब अगले के अंदर 7x% है प्लस 28% है, तो इसके अंदर 7x% का ये तो होगा ही होगा, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा होगा वो किसकी वजह से आया, वो आया सारी 28% की वजह से। तो अगर वो उस एक्स्ट्रा को 28% के बराबर रख दूं, वो 100% निकाल लूं, तो आंसर आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा सर, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक्स्ट्रा कितना है हमारे पास, 25,917, इसमें से माइनस किया हमने 22,494, ये आपके पास आ गया 3 2 4 और 3 3,423, ठीक है। अब ये 3,423 जो है किसके बराबर है, 28% के, 3,423, तो आप 100% निकाल दो ना यहाँ से, 100% क्या हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ये डिवाइड हुआ 28 से, इंटू में 100, इंटू में 100, ठीक है। इसको कैंसिल करोगे, देखो ये 7 से जा रहा है तो ऊपर भी 7 से चला जाएगा, एक बार कैंसिल करके देख लो, ठीक है। 4 पे गया 28, बचे 6, 8 पे गया 56, बचे 6, 9, 489, ठीक है। इसको काट दो 25 से, आंसर आएगा, आ जाएगा। चलो देखते हैं इसको, ठीक है। पॉइंट्स में जाएगा, पॉइंट्स में नहीं जाएगा, चलो तो हाँ, तो हो गया ना। देखो इसको ऐसे मत करो, इसको इस तरह से लिख के 4 से कैंसिल ही करो ना सीधा, 1 2 2 2 5, 1 2 2 2 5 है, 1 2 2 2, ये रहा आंसर, है ना। चलो आसान क्वेश्चन था, ध्यान रखना
इस तरह का क्वेश्चन कई शिफ्ट के अंदर पूछा गया है। वो कितने परसेंट है उसको उसके बराबर रखो और 100% निकाल दो। इसका आंसर भी अगर आपको पता होगा कॉन्सेप्ट तो आप सीधा सीधा क्या लिखोगे, 28% इक्वल्स टू इन दोनों को माइनस करके। ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, समझ आया? यहीं पे समझ जाओगे आप कि उसको 4% एक्स्ट्रा है 7 साल के अंदर, 7 चौक 28%, 28% किसके बराबर होगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। ठीक है, चलो। The area of a rectangle is this. If its length is this, then what is the perimeter? Easy सा क्वेश्चन है। L into B आपको दिया हुआ है 453.6। यहाँ से आप L की वैल्यू रख के B निकाल लो तो B पता चल जाएगा आपको। L ऑलरेडी पता है आपको 27, ये दोनों पता चल जाएंगे तो पेरीमीटर होता है आपका 2L प्लस B। इसकी वैल्यू निकाल दोगे, आंसर आ जाएगा। अब मैं ये इस तरह से सारे कराऊंगा तो बहुत लंबी क्लास चली जाएगी। चलो, A solid metallic sphere of radius 3 cm is melted and drawn into a wire of thickness 4 mm. What is the length of the wire? देखो वायर है, इसका मतलब क्या है, एक तरीके से सिलेंडर लेंगे हम इसको, सिलेंडर। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला, मेटालिक सॉलिड स्फीयर है, रेडियस 3 है, उसको पिघला के वो बनाया गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी हम किसी चीज को पिघलाते हैं ना, तो ये देखो क्या, इसको अगर मैं पिघलाऊंगा तो ये पूरा का पूरा इसकी वॉल्यूम जो है अंदर से वो चेंज होगी ना, तो हम वॉल्यूम्स को इक्वेट करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम्स को इक्वेट करते हैं। तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये किसकी वॉल्यूम हुई, स्फीयर की। ठीक है, इसको इक्वेट कर देंगे हम किसके साथ, सिलेंडर की, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द लेंथ, एच निकालना है हमको, एच निकालना है, सॉरी ये पाई कटेगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एच निकालना है हमको। स्फीयर का रेडियस पता है 3 और इसका रेडियस पता है 4 mm। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं, 4 इंटू आर स्क्वायर है। ठीक है, नहीं एक देख लेते हैं पहले, ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर। ठीक है, 4 mm, 4 mm किसके बराबर हो जाएगा, इतने सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। 4/3 इंटू इसका आर कितना दिया हुआ है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इसका आर दिया हुआ है 4 4 16 इंटू 10⁻⁻4, आएगा नहीं आएगा बच्चों, एच। ठीक है, ये निकालना है हमको। गलती हो रही है कुछ, देखो 1 सेंटीमीटर होता है आपका 10 मिलीमीटर के बराबर। ठीक है, तो 0.1 सेंटीमीटर हो गया 1 mm के बराबर, 4 mm हो गया तो 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 mm आपका रेडियस ये आएगा, ये आएगा आपका रेडियस। ठीक है, तो मतलब कि 4 4 16 डिवाइडेड बाय 100, ये आएगा आपका रेडियस। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया 3 3 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी 4 इंटू 3 3 9 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 16, ये गया 4 पे, ये गया 25 पे, 25 से ये गया 9 पे, 225, 225 एच आ रहा है। गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है यार, देखो 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर है, तो 1 mm कितने सेंटीमीटर के बराबर हुआ, 0.1 के। ठीक है, 4 mm कितना हुआ, 0.4 mm के सेंटीमीटर के। इसका स्क्वायर करेंगे, 4 4 16 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, बिल्कुल, पाई आर स्क्वायर, एच लेंथ हो गई, एच निकालना है हमको। 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम हो गई। ठीक है, इसकी वॉल्यूम हो गई 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 3 इंटू 3 इंटू 3। हमको आंसर किसमें, आंसर मीटर में पूछा है हमको। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलो अभी मैं सारी चीजें सेंटीमीटर में लेके चल रहा हूँ। 3 से 3 कैंसिल, 3 3 9 9 4 36, 36 इंटू 100/16, ये गया 4 पे, ये गया 9 पे, ये गया 25 पे। अब 25 से ये गया हमारे पास 225 पे, 225 पे सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो 2.25। कुछ गलत हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि आंसर नहीं आ रहा। देखो देखो बच्चों, देखो क्या गलती हो रही है इसके अंदर, मेरे को लग तो नहीं रही कुछ गलती। 4/3 पाई आर क्यूब सॉलिड मेटालिक स्फीयर। ठीक है, बिल्कुल, इसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई कैंसिल, आर की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा पाई आर स्क्वायर एच के ऊपर गए, तो आर जो दिया हुआ है हमको, थिकनेस दी हुई है, थिकनेस, थिकनेस वायर की, तो उसका आर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 4 4 4 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 1 मिनट रुकना जरा। तो अब हो जाएगा, देखते हैं एक बार। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और ये हो गया आपके पास 3 3 900, 900। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। देखो क्या गलती हुई हमारे पास,
जो ये थिकनेस दी हुई है ना, ये डायमीटर होगा ना, तो 4 mm, रेडियस कितना हुआ 2 mm हुआ, 2 mm हुआ, ठीक है। और उसको उसमें चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर। अब देखो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल, 4/3 3 इंटू 3 इंटू 3, और आर कितना है हमारे पास 0.2, इसको लिख लो 2 to the 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एच, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 3 9 इंटू 100, 900 इक्वल्स टू एच। अब ये हमारा सेंटीमीटर में, मीटर में कितना हो जाएगा 9 मीटर, ठीक है। समझ आया, तो आपका आंसर हो गया 9 मीटर। अच्छा क्वेश्चन था। देखो इस तरह से गलतियां होती हैं, मैं भी बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। एक तो बोर्ड इतना बड़ा है, तो हम जहाँ पे देख रहे होते हैं हमारी नज़र वहीं पे होती है, तो इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी मिसप्लेस होती हैं। तो आपको पता चलेगा कि हर कोई टीचर परफेक्ट नहीं होता, गलतियां सबसे होती हैं, और वो ह्यूमन मिस्टेक्स हैं, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, आपसे भी होंगी एग्जाम में। इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना है, प्रैक्टिस करनी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन गलत होने के चांसेस जो है कम हो जाते हैं। चलो, A family spends 4650 this इतना amount on grocery in first 5 months of a year. How much should the family spend in the 6 months to make 6 months average spending on the family? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम कितना हो गया, हमें काफी लंबी वीडियो चली गई है, चलो देखते हैं। फिर भी एक फैमिली ने इतने रुपए खर्च करे, इतने 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 5 महीनों में। अब छठे महीने में वो कितने रुपए खर्च करे कि 6 महीनों की एवरेज इतनी हो जाए, ठीक है। अब देखो हमने माना 6 महीने की एवरेज 4500 है, पहले महीने कितने कम है उससे, देखो -900 कम है, यहाँ पे देखते रहो ठीक से, अच्छा क्वेश्चन है काफी। पहले अगर ये हमारी एवरेज होती तो पहले महीने कितने कम है एवरेज से, -900। दूसरे महीने कितने कम है, ज्यादा है, +100, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, पहले महीने +100 है, दूसरे महीने +1100 है, तीसरे महीने +300 है, चौथे महीने माइनस में है 700, पांचवें महीने प्लस में है कितने 1500। इन सबको ऐड कर दो, ठीक है। ये माइनस में, इसको ऐड करोगे 1800, 1100 और 3000, 3000 में 700 का 2300 रुपये, 2300 नहीं, मतलब 2300 की क्या है उसको एक्स्ट्रा है 2300। अगर हमको इतनी एवरेज लानी है तो शुरू के 5 महीने में जो अमाउंट है वो 2300 रुपये से ज्यादा है, तो इतनी एवरेज लाने के लिए छठे महीने का अमाउंट इतने रुपए कम होना चाहिए। तो छठे महीने का अगर इतना है, इतने रुपए कम करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, -2300, 2200 रुपीज, यही आपका आंसर हो जाएगा। है ऑप्शन में, बिल्कुल है सर, अच्छा क्वेश्चन था, काफी प्यारा क्वेश्चन था। चलो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट अमंग द नंबर्स विद द स्मॉलेस्ट अमंग द नंबर। इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर लेना है, इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ग्रेटेस्ट नंबर देखो 0.8888, ठीक है, सब में ये तो सब 0.0 है तो कट ही गया। अब 888 इसके अंदर देखो, उसके बाद दूसरे पे आओ 208, 205, तो ये वाला बड़ा हो गया, होगा नहीं होगा, क्योंकि 8 के बाद 5 है, यहाँ पे 8 के बाद 0, यहाँ पे 8 के बाद 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, इसमें से छोटा नंबर ढूंढो। 0.3, 0.003, देखो ये तो बहुत बड़ा हो गया, 0.3 उससे बड़ा हो गया, उससे छोटा ये हुआ, सबसे छोटा ये हुआ, तो आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.85 से, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो, ठीक है। 3 के बाद 4 के बाद पॉइंट आना चाहिए, 4 के बाद सब में दिया हुआ ये ऑप्शन हट गया, उसके बाद देख लो 5 या 15, लास्ट में 5 आना चाहिए, इन दोनों ये भी हट गया, ठीक है। और अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो आप, दोनों ऑप्शन सेम नहीं लिखे हुए, नहीं, ठीक है ठीक है, 85 इंटू 300, 100, 300, 255 आएगा, ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। चलो, शॉपकीपर मिक्सेस 30 किलोग्राम ऑफ राइस विच ही परचेज्ड एट 30 किलोग्राम। इससे पहले एक क्वेश्चन रह गया, देखो एक क्वेश्चन रह गया है ना, ये वाला क्वेश्चन रह गया, ठीक है। ये एकदम से तो नहीं, कैसे डबल स्किप हो गया। अ सम ऑफ 9800 वाज इन्वेस्टेड फॉर अ ईयर एट 10%, 9800 रुपीज को 10% पर एनम के हिसाब से कितने साल के लिए, 10% पर एनम के हिसाब से 1 साल के लिए दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली लग रहा है, तो आपको पता है जब हाफ ईयरली लग रहा है तो अगर पर एनम 10% है तो हाफ ईयरली के लिए रेट कितना हो जाएगा, 10/2 5%, ठीक है। और इंटरवल कितने हो जाएंगे, कितनी बार लगेगा, 6 महीने के 2 बार इंटरवल हो जाएंगे, 1 साल के अंदर 6 महीने के 2 इंटरवल, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 2 बार लग रहा है। और जब भी 2 बार कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो वहां पर हम सक्सेसिव इंक्रीमेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, याद है आपको, a + b + ab/100, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम, ठीक है।
और अगर ये भी नहीं कर रहे हो तो एक फॉर्मूला होता है 2 into 1, मतलब इंटर कंपाउंड, अगर हमको सम दिया हुआ है तो उसके ऊपर ब्याज लगा के उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके ऊपर भी ब्याज लगा के 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल इंटरेस्ट आ जाता है, उसको सम में ऐड कर देते हैं, अमाउंट आ जाता है। ठीक है, इसको यहाँ पर इससे नहीं करेंगे, इसको कभी दूसरे उसमें देखेंगे, अभी इससे करते हैं। ठीक है, तो दो इंटरवल हो गए, एन हमारे पास 2 हो गया 6 महीने के। तो अगर 5% लग रहा है ए प्लस बी के हिसाब से अगर हम देखें तो टोटल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, कितना आ गया 5 5 10 और 0.25, हाँ तो 10.25। ठीक है, अब देखो हमें निकालना क्या है उसको देखते हैं। वट वुड बी द इंटरेस्ट पेएबल एट द एंड ऑफ द ईयर, इंटरेस्ट बताना है हमको, तो आपको अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं, सीधा इंटरेस्ट निकालो। अब देखते हैं कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिल रहा है हमको, मिल रहा है नहीं मिल रहा। ठीक है, दो, 1 साल के बाद 2 बार उसका कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने पे 6 महीने पर, अगर मान लो मेरे पास 100 रुपए होते, इसके हिसाब से मेरे को कितने वापस देने पड़ते हैं, 110.25। ठीक है, इंटरेस्ट कितना मिला, 10.25। ठीक है, अगर 100 पे 10.25 मिल रहा है तो 9800 पे कितना मिलेगा, निकाल लोगे। ठीक है, तो 9800 पे मिलेगा 10.25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 9800 को मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक है, तो ये हो गया 1025, 20 और -2, -2 मतलब 2050, 2050 इसमें से माइनस कर लो, मतलब अभी। ठीक है, 2050, एक मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है, 2050 माइनस कर लो, 0 5, 0, 10 में 5 के 5, 4 और 100। ठीक है, और नीचे 2 जीरो है तो 2 जीरो के बाद लगा देंगे, 1004.50 है ऑप्शन में, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। अ शॉपकीपर मिक्सेस 30 किलोग्राम ऑफ राइस विच ही परचेज एट दिस, उसने 30 किलोग्राम राइस खरीदे और एक का यूनिट प्राइस कितना है, 30 रुपए ही है, 30 रुपए, ₹30 पर केजी। ठीक है, तो टोटल उसने कितने रुपए इसके चावल खरीदे, 30 × 3 900 रुपीज। ठीक है, इसी तरह से उसने 40 किलोग्राम खरीदे, किस रेट पर, 28 पर केजी पर, 28 रुपीज पर केजी। तो उसने यहाँ पे कितने रुपए की खरीदे, 40 × 28, 28 दूनी 56, 112, 1120 रुपए की। तो टोटल उसने कितने रुपए के चावल खरीदे, 2020 रुपये, 2020 रुपये। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया कि उसने टोटल, उसने कितना अमाउंट, कितना उसका सीपी रहा। अब वो बोल रहा है कि सेल्स द एंटायर मिक्सचर एट 28 पर केजी, उसने जितना पूरा मिक्सचर था उसको 28 रुपए पर केजी पर बेचा। तो मिक्सचर कितना हुआ, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो 70 किलो मिक्सचर होगा हमारे पास, और उस 70 किलो को उसने बेचा 28 रुपए पर, 28 रुपए पर। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 7 56 कैरी 5, 7 2 15 और 14 और 5 19, 1960। ठीक है, तो इतने रुपए का उसने बेचा, इतने रुपए का खरीदा, तो किस में गया वो, प्रॉफिट में या लॉस में, लॉस में गया। सर उसने खरीदा 2020 का, बेचा उसने 1960 का, वो कितने के लॉस में गया, सर वो 60 रुपए के लॉस में गया। तो इसको अगर परसेंटेज निकालना है हमें, कितने परसेंट लॉस हुआ, तो सीपी से डिवाइड कर देंगे इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 600/202, 600/202, लगभग लगभग ये 2.29 के आसपास है कहीं ऑप्शन, ये कहाँ, हाँ सॉरी, अप्रोक्स बोला है ना उसने, अप्रोक्स, तो इसको अगर मैं 200 मान लूँ तो लगभग लगभग 3 के आसपास होगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, समझ आया। एक तरीका ये है, एक तरीका देखो, ये तो मतलब कर लोगे आप, ये तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है, बच्चा भी कर लेगा। ठीक है, अब देखो एक थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं, सीधा निकालेंगे हम। हमें क्या बोला है उसने, 40 किलोग्राम 28 रुपए पे खरीदे और उसने बेचे भी कितने पे, 28 पे। इसका मतलब ये 40 किलोग्राम जो है इस पे तो कोई लॉस नहीं हुआ, अभी परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं लॉस की बात कर रहा हूँ। 40 किलोग्राम हमारे पहले भी 28 के थे, 28 रुपीज पर केजी पर थे, और अब भी हमने 28 रुपीज पर केजी पर बेचा है। तो मिक्सचर जो 70 था उसके अंदर 40 तो किलोग्राम तो उसी रेट पे रहे होंगे, उन पे तो कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन ये जो 30 किलोग्राम पे बेचा है, जब ये 28 पे जाएगा तो 2 रुपए का लॉस होगा, होगा नहीं होगा। अगर 1 किलो चावल पहले 30 के थे, अब वो 28 के हो गए, 2 रुपए का लॉस हुआ। तो हमारे पास कितने चावल थे जो 30 रुपए किलो पर थे, 30 किलो थे, एक पे 2 किलो का लॉस हुआ, तो टोटल लॉस कितना हुआ, 30 × 2, 60 रुपए का हुआ नहीं हुआ, टोटल लॉस पता चल गया। डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड इससे नहीं करना आपको कि 3 3 900 से नहीं करना,
टोटल सीपी कितना लगा उससे करेंगे। देखो अगर मान लो 5 बटे मैं 15 करता हूँ और 5 बटे 20 करता हूँ, ये दोनों अलग वैल्यू आएंगी, ठीक है, अलग वैल्यू आएंगी। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ से कि आप अगर इसको 900 से कर दोगे ना डिवाइड, तो आंसर गलत हो जाएगा। कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर लॉस तो सिर्फ इसी की वजह से हुआ है, तो हम क्यों ना इसी के जो कॉस्ट प्राइस है उसी से डिवाइड करें। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करना। कॉस्ट प्राइस हमें ओवरऑल लेना है, क्योंकि अलग अलग वैल्यू आ जाती है। अगर आपका कॉस्ट प्राइस कम है तो वहां पर ज्यादा प्रॉफिट या लॉस होगा, अगर आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो वहां पे कम प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है। ये वैल्यू दो अलग अलग आती हैं अगर डिनोमिनेटर अलग हो, और सीपी हमारा नीचे डिनोमिनेटर में आता है। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, डिनोमिनेटर में क्या आता है। डिनोमिनेटर में आपका पूरा सीपी आएगा। 40 रुपए, 40 रुपए वाले जो ये 40 किलोग्राम राइस जो है इसका भी सीपी, और 30 किलोग्राम का जो है इसका भी, तो दोनों का सीपी हमने निकाल लिया था। कितना आया था 900, और इनको मल्टीप्लाई कर दिया था हमने तो 2020 आया था, ठीक है। तो मतलब टोटल आ गया था 2020 इंटू 100, तो वही चीज आ गई। तो ऐसे निकाल सकते हो आप, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। A circular track racing has been developed in a field in the difference of the outer circumference and the inner circumference of the racing track is 30 times। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखो एक ट्रैक है, एक उसके अंदर ट्रैक बनाया गया है, इसका सर्कमफेरेंस हुआ 2πr1 ले लो, इसका सर्कमफेरेंस हुआ 2πr2 ले लो। वो बोल रहा है इन दोनों के सर्कमफेरेंस का डिफरेंस जो है वो हमको दिया हुआ है 33 मीटर। तो 2πr1 माइनस r2 इक्वल्स टू 33, और उसने ये पूछा है R1 माइनस R2, मतलब पहले वाले के बड़े वाले में से छोटे वाले का रेडियस अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा। तो सिंपल है 33, इसको नीचे लिया 2, पाई की जगह लिख दो 22, ऊपर ले जाओ 7, ये गया 2 पे, ये गया 3 पे, 7 या 21/4 आंसर है कहीं पे देखो 21/4। 21/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 चौक 20 प्लस 1 21/4, ये आंसर हो गया हमारा। समझ आया। चलो, The LCM of two numbers is 20 times of their HCF and the sum of the LCM and HCF। LCM को L बोल दिया मैंने, HCF को H बोल दिया मैंने। इन दोनों का सम है मेरे पास 504, और LCM जो है वो 20 टाइम्स है HCF के, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 20 टाइम्स ऑफ HCF प्लस H इक्वल्स टू 504। तो H की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 504/21, आएगी नहीं आएगी, ठीक है। अब इसको देखो ये कितने पे कैंसिल हो रहा है, इससे 3 से 7 से काटो 3 7 2, इससे काटोगे तो 2 4 24। तो HCF अगर हमारे पास 24 है, HCF अगर हमारे पास 24 है, तो LCM हमारे पास कितना आ जाएगा। इसको 24 रखो, 24 उसमें से माइनस करो 480, इतना काम खत्म। अब क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इज 24 फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। अगर उन नंबर्स का डिफरेंस जिनका LCM और HCF ये है अगर 24 है तो उन नंबर्स का सम पता करो। अब देखो HCF अगर 24 है तो दो नंबर क्या होंगे 24x और 24y, ये चीज पता है ना आपको। ये x और y जो होते हैं को प्राइम नंबर्स होते हैं, को प्राइम, ठीक है, जिनके बीच में कोई नंबर कॉमन नहीं होता, वो नंबर जैसे 2 और 5 हो गया, इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है। 7 और 5 हो गया, इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है। 7 और 9 हो गया, इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, ये होते हैं को प्राइम नंबर। चलो अब देखो बोल रहा है डिफरेंस ऑफ द नंबर्स, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 24x माइनस वाई, ये किसके बराबर है 24 के ही बराबर है। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 24 हुई नहीं हुई, ये एक चीज आ गई हमारे पास। अब वो बोल रहा है इनका सम निकालना है। अब हमें x माइनस वाई पता है और एक्स वाई भी पता चल जाएगा। देखो एक्स वाई कहाँ से पता चलेगा, ये हमें x माइनस वाई पता चल गया। क्या करें, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स, हमें निकालना है 24x प्लस वाई, ठीक है। x प्लस वाई आ जाएगा 24 से, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब x माइनस वाई हमारे पास है, इसका स्क्वायर करके हमें एक्स वाई की जरूरत पड़ सकती है। चलो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर क्या हुआ आपके पास 570, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हमें सम निकालना है, हमें मतलब x प्लस वाई निकालना है, x प्लस। तो हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, हाँ निकल गया ना। देखो इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, इसको इधर ले आओ, तो 576 प्लस 2xy, और ये भी 2xy है प्लस 2xy, ये हो गया 576 प्लस 4xy। अब एक गड़बड़ है कि xy की वैल्यू कहाँ से लाए, xy की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब देखो दो नंबर का सम जो है मल्टीप्लीकेशन, टू नंबर्स का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो इंटू HCF इंटू LCM होता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं थोड़ा,
चलो इसको नहीं कर रहा, अभी जरूरत पड़ सकती है। HCF इंटू LCM 24 इंटू 480 ये बराबर होगा उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। तो 24x इंटू 24y, एक 24 से एक 24 कैंसिल, एक 24 से ये गया 20 पे, तो XY की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 20। इस 20 को यहाँ पे रख देते हैं। 20 इंटू 4 80, 576, 676, 655, 655 आ गया। ये तो गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है बच्चों? अरे ये देखो 24 से 24 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 1 बचेगा 1, ठीक है 1 बचेगा अगर, तो ये आ गया आपके पास 1। अब ये 1 आ गया तो ये आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 20xy, 24 80 और 81, 81 आ गया। इस स्क्वायर को हटाने के लिए इसका अंडर रूट करोगे 9, 9 आंसर आना चाहिए आपका, है ऑप्शन में। x प्लस वाई का सम गलत क्यों? हाँ ठीक है, ये x प्लस वाई आया हमारे पास, ठीक है। नंबर क्या आते हैं हमारे पास 24x और 24y, इन दोनों को ऐड करोगे 24x प्लस वाई, ठीक है। और x प्लस वाई कितना है 9, तो 24 इंटू 9 आपके पास कितना हो गया 240 माइनस 24 216, है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड द मोड? ठीक है, पहले हमें पता होना चाहिए मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले इसको करते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो देखो 2.1 5 6 7 8 9.3। अब देखो 11 से पहले यहाँ पे 10 है, इसको भी ध्यान रखना, 10 फिर 11 फिर 15, यहाँ पे 14 है, 14 पहले आ जाएगा, 14 14 के बाद 15 15 फिर 17 नहीं 16.5 16.5 फिर 17 16.5 फिर 17 फिर 19.21 19.21 फिर 27 फिर 31 फिर 31 फिर 33, ठीक है। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। चलो अब देखो मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है हमारा बिल्कुल मिडल का नंबर। अगर ओड नंबर है तो बिल्कुल मिडल का, अगर इवन नंबर है तो उसका जो बीच की 2 डिजिट आएंगी। मान लो 8 है, इवन नंबर है, 8 डिजिट से, 8 को डिवाइड करो 2 से, 8 बटे 2 4, चौथी डिजिट और उससे अगली 5वीं, उन दोनों का सम निकाल दो, वो इवन के केस में होता है। लेकिन ओड के केस में बिल्कुल एक मिडल डिजिट मिल जाती है, वो आपको होता है मीडियन। अब यहाँ पे 17 डिजिट है तो बिल्कुल बीच का हमें मिल जाएगा एक नंबर, ठीक है। तो 9वां नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14, तो आपका मीडियन कितना हो गया 14, ठीक है। अब मोड क्या होता है, मोड होता है ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ऐसा कोई नंबर जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो आपको दिखेगा 31 2 बार आ रहा है, और ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 या 2 से ज्यादा बार आ रहा हो। तो आपका 31 क्या हो जाएगा, मोड 31 हो जाएगा आपका मोड। अब देखो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है इनका डिफरेंस, तो 31 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे 17 17, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, पर इसके लिए आपको पता होना चाहिए मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। अगर नहीं पता तो वहीं पे इसको स्किप करके आगे निकल जाना है। चलो, द रेशो ऑफ द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। देखो अच्छा क्वेश्चन है, क्यूबॉइड है, वो नहीं है क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है, याद रखना। उसकी जो हाइट लेंथ और ब्रेथ ये दिया हमको, हमने इसको मान लिया 4x 3x और 5x। एक हाइट है, एक लेंथ है, एक ब्रेथ। सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल इट्स एजेस 144। जितनी भी लेंथ्स है ना इसके अंदर, उन सब का सम 144 है। अब देखो इसके अंदर लेंथ्स कितनी है, अब देखो ध्यान से देखना, समझो इसको। इसके अंदर अगर मैं लेंथ की बात करूं, 4 लेंथ हैं, एक ये, एक पीछे हो गई, एक ये वाली हो गई नीचे, और एक ये वाली पीछे हो गई। 4 लेंथ होंगी नहीं होंगी। अब हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट देखो, एक ये वाला कोना ये हाइट देगा, एक ये वाला कोना ये हाइट देगा, पीछे वाला कोना ये हाइट देगा, एक पीछे वाला कोना ये हाइट देगा। 4 हाइट हो गई, ठीक है। इसी तरह से इसके अंदर ब्रेथ की बात कर लेते हैं। एक ब्रेथ ये हो गई इधर, एक ब्रेथ उसके नीचे हो गई, एक इधर हो गई, एक इधर हो गई। तो अगर हम इसको देखें, हमारे पास 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है, 4 हाइट है, ठीक है। तो टोटल जो लेंथ हो जाएगी हमारी, इस पूरे की टोटल लेंथ जितनी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 लेंथ प्लस 4 ब्रेथ प्लस 4 हाइट, होगी नहीं होगी, बताओ आप, होगी नहीं होगी। कितना हो गया, 4 कॉमन ले लिया, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर हाइट 4x है, लेंथ 3x है, ब्रेथ 5x है, 5 3 8 4 12x 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 इंटू 4,
अब ये टोटल लेंथ आ गई इसकी, ये किसके बराबर दी हुई है 144 के, ये हो गई 144। आप इसको कैंसिल करोगे तो ये गया 12 पे और ये गया 3 पे, ठीक है। तो x आ गया आपके पास 3, तो x अगर 3 आ गया तो आपकी हाइट हो गई 12, लेंथ हो गई 9 और ब्रेथ हो गई 15, ठीक है। अब क्या पूछा है उसने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो टोटल सरफेस अगर याद नहीं है तो कैसे करोगे, 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। सबसे आगे वाली को देखोगे, ये जो रेक्टेंगल बन रहा है ये लेंथ है ये ब्रेथ है, L इंटू बी, इसका एरिया पता चल गया। इसी तरह से एक पीछे होगी, अगर ये आगे है क्यूबॉइड में तो ये पीछे वाला पोर्शन भी तो सेम होगा, तो 2LB, इससे हमें क्या पता चल गया आगे का और बिल्कुल पीछे का। अब ऊपर और नीचे जाते हैं, अब जब ऊपर जाओगे तो ऊपर में क्या है, देखो गलती हो रही है, ये ऊपर का पोर्शन है, जब आप ऊपर वाले पोर्शन में जाओगे तो एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, ऐसे नीचे वाले में जो नीचे जो जमीन से लगा हुआ है एक लेंथ है एक ब्रेथ है। अब जब तो आप ऐसे आगे वाले पे जाओगे तो एक हाइट है और एक लेंथ है, ठीक है, हाइट इंटू लेंथ, तो ये आपको आगे के पोर्शन का एरिया देगी। इसी तरह पीछे का भी होगा तो इंटू 2 हो गया। अब साइड वाले पे आ जाते हैं, साइड वाले पे आ जाते हैं, साइड वाले पे इस वाले पे आ जाते हैं। इसमें क्या आ रहा है, एक हाइट आ रही है ये और एक ब्रेथ आ रही है, एक ब्रेथ आ रही है ये, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है, देखने में स्क्वायर नहीं लग रहा लेकिन स्क्वायर है, क्यूबॉइड को देखोगे तो हाइट इंटू ब्रेथ, तो इसका एरिया होगा हाइट इंटू ब्रेथ, हाइट इंटू ब्रेथ। और इसी तरह से एक एरिया यहाँ पर भी होगा सेम, तो इसलिए 2, तो टोटल एरिया क्या हो गया 2LB प्लस BH प्लस HL, होगा नहीं होगा बताओ, होगा, ठीक है। अब हमें LB B और H तीनों पता है, यहाँ से LB H तीनों रखो मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा आपका। ये हो गया आपके पास LB 15 × 9, BH 15 × 12, 15 × 12 प्लस HL 12 × 9, 12 × 9, इसको आप सॉल्व कर दोगे आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा इसके अंदर से कोई एक, ठीक है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स कह रहा हूँ, सुबह करंट अफेयर की क्लास लेता हूँ ना तो वही दिमाग में आ रह गया एकदम से कि मेरी क्लास खत्म हुई है और लाइव होती है वो, ठीक है। वो भी सुबह 6 बजे जुड़ना है उसके साथ भी अगर आप नहीं देखते हो तो मेरे दिमाग में वही रहा कि चलो ये थी आज की करंट अफेयर्स, तो रह जाता है ऐसे। चलो ये थी आज की क्लास, अगर आपको इसके अंदर कुछ भी समझ नहीं आया, कहीं पर भी डाउट है, तो उस वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा देखो, एक बार फिर देखो, अगर नहीं समझ आता तो आप मुझे मैसेज करो, ठीक है। मैसेज करने के लिए आपको पता ही है कहाँ पे मैसेज करना है, स्टार्टिंग में नंबर दिया हुआ था यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये मेरे को आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो और ये मेरे को आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टा पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कोई भी आपका डाउट है, ठीक है, तो ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि अभी जो है थोड़े कम सब्सक्राइबर है, इनिशियल स्टेज पे है, और मेहनत तो मैं पूरी करता हूँ पर एक मोटिवेशन नहीं आता अंदर से, और जब किसी काम को करने का मोटिवेशन नहीं आता ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उस काम को करना। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी हेल्प होगी। देखो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा कंटेंट से, पर यह है कि थोड़ा मोटिवेशन मेरे को मिलता है अगर आप शेयर करोगे। और वीडियो को लाइक करना, अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, ठीक है। बाकी आपको अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाओ, इस टाइम बिल्कुल सब कुछ भूल जाओ, इंस्टाग्राम फेसबुक सब छोड़ दो, 1.5-2 महीने अपना जो ग्रुप डी का एग्जाम है या एसएससी के एग्जाम जो स्टार्ट हो रहे हैं इसकी तैयारी में लग जाओ, जी तोड़ मेहनत कर दो कि मेरे को किसी भी तरह इस बार जॉब लेनी है 2022 के अंदर, और अपने को और अपने पेरेंट्स को गर्व महसूस कराना है, खुश करना है, ठीक है। ये चीज़ लेके चलो और यकीन मानो दोस्तों होगा, होगा जरूर होगा, बस कुछ पाने की ना चाह होनी चाहिए। अगर कुछ पाने की चाह है ना तो वो चीज़ हमें मिलती ही मिलती है। चलो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, 1.5 घंटे की वीडियो चली गई है। चलो बाकी कल मिलते हैं सुबह करंट अफेयर्स की क्लास में, सोमवार को। संडे को मैं करंट अफेयर की क्लास लेता नहीं हूँ, लेकिन ये सेशन मैंने संडे को लिया है, और शाम को मैं एक और सेशन दूंगा कोई मैथ का। बाकी फिर कल सुबह करंट अफेयर्स, ठीक है। चलो दोस्तों धन्यवाद, ध्यान रखना अपना, अच्छे से पढ़ाई करते रहो और नाम रोशन करो।